अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ लीव्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीव्स, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ को फर्दर हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, पिनेट एंड पॉमेट। सबसे पहले हम सिंपल लीफ के बारे में स्टडी करेंगे। सिंपल लीफ कौन सा होता है? एक ऐसा लीफ जिसका लेमिना कंप्लीट होता है, इट इज़ नॉट डिवाइडेड इनटू फर्दर लीफलेट्स। और कंपाउंड लीफ वो होता है जिसका लेमिना डिवाइडेड हो इनटू नंबर ऑफ लीफलेट्स में। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, फर्स्ट डायग्राम एक सिंपल लीफ की है। इसका लेमिना आप देखें बिल्कुल कंप्लीट है, कोई इसमें डिवीजन आपको नज़र नहीं आ रही। ठीक है, ये लीव ज़्यादातर ब्रॉड होते हैं। कंपाउंड लीफ वो होता है जिसका लेमिना डिवाइडेड हो इनटू नंबर ऑफ लीफलेट्स में। इस डायग्राम में भी देखें, आपको लीफलेट्स नज़र आ रही हैं। इसी डायग्राम में आप देखें कि ये एक इसकी मिडरिब है और ये इसका लेमिना है। और कंपाउंड लीफ में क्या होता है कि सेंटर में एक स्टॉक होती है जिसको हम रैचिस कहते हैं। इस रैचिस की साइड पर, लेटरल साइड पर क्या होते हैं, लेमिना डिवाइड हो गया इनटू नंबर ऑफ लीफलेट्स में। पॉमेट में देखें कि ये एक पेट्यूल है, ठीक है, और लीफ का लेमिना जो कि इसको यूं कंप्लीट होना चाहिए वो कंप्लीट नहीं है, बल्कि उसका लेमिना डिवाइड हो गया इनटू नंबर ऑफ लीफलेट्स में। तो दिस इज सिंपल लीफ एंड दीज टू डायग्राम्स आर ऑफ कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ को फर्दर हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। अभी आपने डायग्राम में भी देखा, पिनेट कंपाउंड लीफ एंड पॉमेट कंपाउंड लीफ। पिनेट कंपाउंड लीफ वो होता है जिसमें लीफलेट्स एक स्टॉक के ऊपर लेटरल साइड पर अटैच होती हैं। स्टॉक जिसको हम रैचिस बोलते हैं, उसकी दोनों साइड्स पर, लेटरल साइड्स पर ये लीफलेट्स अराइज होती हैं। ऐसे लीफ को हम पिनेट कंपाउंड लीफ कहते हैं। सेकेंड टाइप पॉमेट कंपाउंड लीफ। ये एक ऐसा लीफ है जिसमें सारी लीफलेट्स पेट्यूल की टिप पर अराइज होती हैं। इस डायग्राम में आप देखें कि ये लीफलेट्स हैं और पेट्यूल की बिल्कुल टिप पर, यानी इन सब लीफलेट्स का जो ओरिजिन है वो ये टिप है। यहाँ एक ही कॉमन पॉइंट से ये अराइज हो रही हैं। इसको हम कहते हैं पॉमेट कंपाउंड लीफ। जबकि पिनेट कंपाउंड कौन सा होता है, जिसमें लीफलेट्स जो हैं वो ये इस रैचिस से लेटरल साइड से अराइज हो रही हैं, दोनों साइड से। तो these are two types of compound leaf, pinnate compound leaf and palmate compound leaf. पिनेट कंपाउंड को भी हम फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इवन एंड ऑड नंबर ऑफ लीफलेट्स, पेरीपिनेट एंड इम्पेरीपिनेट। पेरीपिनेट कौन सी लीव्स होते हैं? एक ऐसा कंपाउंड लीफ जिसमें नंबर ऑफ लीफलेट्स इवन होती हैं। ठीक है, इवन इसलिए होती हैं क्योंकि उसकी टर्मिनल लीफलेट नहीं होती। तो जो लेटरल लीफलेट्स होती हैं उनका जो नंबर है वो इक्वल होता है। लिहाजा पेरीपिनेट वो लीफ होता है जिसमें नंबर ऑफ लीफलेट्स इवन होती हैं। इम्पेरीपिनेट हम उस लीफ को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ लीफलेट्स ऑड होती हैं। ठीक है, नंबर ऑफ लीफलेट्स क्या होती हैं, ऑड होती हैं। वो ऑड इसलिए होती हैं क्योंकि वहाँ पर एक सिंगल टर्मिनल लीफलेट मौजूद होती है जो उसको क्या बनाती है, ऑड बनाती है। तो इस डायग्राम में आप देखें कि ये जो डायग्राम है ये पेरीपिनेट की है और सेकंड डायग्राम इम्पेरीपिनेट की है। ये पेरीपिनेट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लीफलेट्स जो हैं वो क्या हैं, नंबर ऑफ लीफलेट्स इवन है। ठीक है, इवन इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर एक टर्मिनल लीफलेट जो है वो नहीं है। जबकि इस डायग्राम में अगर आप देखें तो एक टर्मिनल लीफलेट है जो इसको ऑड बनाती है, नंबर ऑफ लीफलेट्स ऑड हो जाती हैं, लिहाजा इसको हम इम्पेरीपिनेट कहते हैं। तो पिनेट कंपाउंड टू टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑड एंड इवन लीफलेट्स। पेरीपिनेट में इवन नंबर ऑफ लीफलेट्स होती हैं, जबकि इम्पेरीपिनेट में ऑड नंबर ऑफ लीफलेट्स होती हैं। पिनेट कंपाउंड लीफ को हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिवीजन ऑफ लेमिना, कि उसका लेमिना जो है वो कितनी बार डिवाइड हुआ है। इससे पीछे आपने जो पिनेट कंपाउंड पढ़ा था उसमें लेमिना सिर्फ एक दफ़ा डिवाइड होता है। ठीक है, ये एक लीफ है जिसमें यहाँ पे क्या था, मिडरिब
और यहाँ उसका लेमिना था, वो डिवाइड हो गया इनटू लीफलेट्स में, तो ये एक यूनिपिनेट कंपाउंड है। जबकि बाइपिनेट कंपाउंड और ट्राइपिनेट कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है? बाइपिनेट कंपाउंड वो होता है जिसमें ये जो आप लीफलेट्स देख रहे हैं, यहाँ पर जो लीफलेट्स आपको नज़र आ रही हैं, ये भी फर्दर डिवाइड होती हैं इनटू नंबर ऑफ स्मॉलर यूनिट्स जिनको हम पिन्यूल्स कहते हैं। ठीक है, एक जो लीफलेट है वो फर्दर डिवाइड हो गई इनटू स्मॉलर यूनिट्स जिनको हम पिन्यूल्स कहते हैं। ऐसे लीफ को जिसमें लेमिना 2 दफ़ा डिवाइड होता है तो उसको हम बाइपिनेट कंपाउंड लीफ कहते हैं। और यही पिन्यूल्स अगर फर्दर डिवाइड हो जाएं इनटू स्मॉलर यूनिट्स देन हम उसको ट्राइपिनेट कंपाउंड लीफ कहते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, फर्स्ट डायग्राम एक यूनिपिनेट कंपाउंड लीफ की है जो कि पेरिपिनेट है। वो यूनिपिनेट इसलिए है क्योंकि इसमें लेमिना 1 दफ़ा डिवाइड हुआ और वो लीफलेट्स बन गई। पेरिपिनेट इस लिहाज से है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ लीफलेट्स इवन है। सेकेंड डायग्राम एक यूनिपिनेट लीफ की है जिसमें लेमिना 1 दफ़ा डिवाइड हुआ तो वो लीफलेट्स बन गई। और उसके बाद ये इम्पेरिपिनेट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ लीफलेट्स जो हैं वो ऑड हैं और सिंगल टर्मिनल लीफलेट इसमें मौजूद है। थर्ड डायग्राम एक बाइपिनेट लीफ की है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये एक उसका रेचिस मौजूद है। ठीक है, और ये उसके क्या हैं, लीफलेट्स थी जो कि फर्दर डिवाइड हो गई इनटू पिन्यूल्स। ठीक है, ये इस तरह एक कंप्लीट लीफ था। अगर ये सिंपल लीफ होता तो ये इसकी मिडरिब होती और ये इसका लेमिना होता, लेकिन ये कंपाउंड लीफ है इसलिए उसका लेमिना है वो डिवाइड हो गया इनटू लीफलेट्स, ये एक लीफलेट हो गई। ठीक है, इस लीफलेट को देखें तो वो भी मज़ीद छोटे छोटे आपको उसके अंदर स्मॉलर पिन्यूल्स नज़र आ रहे हैं। इस लीफ को जिसमें लेमिना 2 दफ़ा डिवाइड होता है उसको हम कहते हैं बाइपिनेट लीव्स। और अगर यही पिन्यूल्स, ये जो छोटे छोटे आपको पिन्यूल्स नज़र आ रहे हैं, छोटी छोटी पत्तियाँ, ये फर्दर डिवाइड हो जाएं इनटू स्मॉलर यूनिट्स तो उस लीफ को जिसमें 3 दफ़ा डिवीजन होती है हम ट्राइपिनेट लीफ कहते हैं। इसको आप देखें, ये इसकी क्या है, पेट्यूल यानी रेचिस, और ये इसकी लीफलेट्स थी। ये लीफलेट्स फर्दर डिवाइडेड हो गई इनटू पिन्यूल्स और वो पिन्यूल्स भी फर्दर डिवाइडेड हो गया इनटू स्मॉलर सब यूनिट्स में। तो इसमें लेमिना जो है वो 3 दफ़ा डिवाइड हुआ, लिहाजा हम इसको कहते हैं ट्राइपिनेट लीफ। पिनेट कंपाउंड की ये टाइप्स हैं, यूनिपिनेट जिसमें 2 टाइप्स हैं, पेरिपिनेट एंड इम्पेरिपिनेट। उसके बाद बाइपिनेट है और ट्राइपिनेट है। ये पेरिपिनेट और इम्पेरिपिनेट किस लिहाज से हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑड एंड इवन लीफलेट्स। और ये जो टाइप्स हैं बाइपिनेट, यूनिपिनेट और ट्राइपिनेट, ये किस लिहाज से हैं कि उनका लेमिना कितनी बार डिवाइड हुआ। पॉमेट कंपाउंड, इसको भी हम फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि लीव्स की 2 टाइप्स होती हैं, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ में आपको मैंने 2 टाइप्स बताई थी, पिनेट कंपाउंड लीफ एंड पॉमेट कंपाउंड लीफ। तो अब हम बात करते हैं पॉमेट कंपाउंड लीफ की। एक ऐसा लीफ जो कि जिसकी लीफलेट्स जो हैं वो एक कॉमन ओरिजिन से अराइज होती हैं, कॉमन टिप से अराइज होती हैं। सब लीफलेट्स का जो मरकज़ है ना, जहाँ से ये ओरिजिनेट होती हैं, वो एक ही होता है, पेट्यूल की टिप से। तो अगर तो पेट्यूल की टिप पर सिंगल लीफ मौजूद है तो हम उस लीफ को यूनिफोलिएट कहेंगे। अगर 2 लीव्स मौजूद हैं तो हम उसको बाइफोलिएट कहेंगे। और अगर 3 मौजूद हैं तो हम उसको ट्राइफोलिएट कहेंगे। मोर देन 3 हैं, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, तो हम उस लीफ को मल्टीफोलिएट लीफ कहेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको हमारा आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। एक दफ़ा फिर हम इसको रिवाइज़ कर देते हैं कि हमने आज इस टॉपिक में क्या पढ़ा। हमने इसमें आज काइंड्स ऑफ लीफ पढ़ी कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लीव, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ वो होता है जिसका लेमिना डिवाइड नहीं होता, वो ऑल इन वन पीस होता है। और कंपाउंड लीफ कौन सा होता है, जिसका लेमिना डिवाइड हो इनटू नंबर ऑफ लीफलेट्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड लीव्स, पिनेट कंपाउंड लीफ एंड पॉमेट कंपाउंड लीफ। पिनेट कंपाउंड लीफ वो होता है जिसमें लीफलेट्स जो हैं वो रेचिस के दोनों साइड्स पर अटैच होती हैं। पॉमेट कंपाउंड लीफ वो होता है जिसमें लीफलेट्स एक कॉमन टिप से अराइज होती हैं।
पिनेट को हम फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, बाइपिनेट एंड ट्राइपिनेट। पामेट को हम यूनिफोलिएट, बाइफोलिएट, ट्राइफोलिएट एंड मल्टीफोलिएट। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा।